के अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर में क्या चाहते हो कि एक चीज हो? पैसा। एंड यू? लड़का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। लॉयल्टी। मैं डोमिनेंट रहना चाहता हूँ। भाई वो लोडू ना हो। उसके लिए पार्टनर होना तो चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? सुंदरता। पार्टनर ही नहीं चाहिए। I have a girlfriend already, so लड़की होनी चाहिए अच्छी। मोस्ट लॉयल्टी। पता ही नहीं है। कोई भी तो कुछ तो लव मैरिज। लव मैरिज करनी है शादी। क्यों नहीं करनी है? नहीं करनी। हे वेलकम बैक गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में। तो आज हम पूछने वाले हैं रैंडम लोगों से कि वो अपने लाइफ पार्टनर में क्या एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं। तो आइए पूछते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाय। हेलो। आप रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक क्वालिटी जो होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाय ब्रो। एक क्वालिटी जो आप अपने पार्टनर में चाहते हो, मतलब वो होना ही चाहिए आपके पार्टनर में। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। आपके अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर में क्या चाहते हो कि एक चीज़ हो? पैसा। आप अपने पार्टनर में क्या चाह रहे हो? ट्रस्ट। ट्रस्ट आज के टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है और लस्ट को लगा। लस्ट तो हर किसी को चाहिए। आप अपने पार्टनर में एक चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब गर्लफ्रेंड या वाइफ की बात हो रही ना? भाई आपकी पार्टनर। हाँ वही कंफर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड में कुछ और चाहिए और वाइफ में कुछ और चाहिए? नहीं, ये भी तो पार्टनर्शिप हुआ ना हम लोगों का, इसके बाद नहीं, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट से आगे कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है ट्रस्ट मिल रहा है आज के टाइम पे? हाँ, मेरे को तो मिल रहा है। ग्रेट। हाय, जस्ट वन क्वेश्चन। एक चीज़ जो आप अपने पार्टनर में चाहते हो कि ये चीज़ होनी ही चाहिए मेरे पास? लॉयल्टी। लॉयल्टी। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या ये मिल पाएगा? ऑफ कोर्स मिलेगा यार, यू गिव इट, यू टेक इट बैक। या सर। हाय ब्रो। हाय सर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? वाइब। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल की, मतलब बात वगैरह। अच्छा, एक ही चाहिए। हाँ, मोस्ट तो इम्पोर्टेंट। एक बॉन्ड होता है कि मतलब वो भी बात समझे, मैं भी बात समझूं और काम अच्छे से करे। बाकी तो चीज़ें सीखी जाते हैं मिलके। हाय, वन थिंग जो आप अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी ही चाहिए? लॉयल्टी। लॉयल्टी। वाओ। एंड यू? लड़का होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ। लॉयल्टी और अच्छा होना चाहिए बात करने में, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस। पैसा नहीं चाहिए? पैसा तो आ ही जाएगा ना इंसान के पास। अगर कोई नहीं होगा हमारे साथ, रियल नहीं होगा, फेक होगा, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? पैसा तो मिलके भी कमा लेंगे। पैसा तो मिल गया ऐसे, राइट। वन थिंग जो अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पार्टनर में एक चीज़ तो होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कि वो हर चीज़ में सपोर्ट करे, हर सही चीज़ में। गलत चीज़ में टोके भी होता है कि बुरा लगता है उस चीज़ में, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। हाँ। वो बुरा लगेगा, कुछ टाइम तक लगेगा और हर किसी को लगता है। सो बट 1 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने भी, बट उसके बाद समझ आ जाता है। तो वन थिंग, जो चीज़ है सही चीज़ पे टोके, गलत चीज़ पे टोके भी। बुरा लगे तो कोई नहीं, बस कन्वर्सेशन करके। जैसे मेरे को लगता है कि बातचीत से सब कुछ ठीक हो जाता है और बातचीत से टाइम लगता है, बट अब माइंड में गुस्सा रखने के, माइंड में गुस्सा होके और फिर साथ रहना, उसके अलावा बात करके अच्छे माइंड से साथ रहने में ज़्यादा बेनिफिट है। हेलो भाई, एक चीज़ को बताओ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लाइक मैं डोमिनेंट रहना चाहता हूँ। ओह, आप डोमिनेंट होना चाहते हो और सामने वाले इंसान को आपका डोमिनेशन सहना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करूँगा। लाइक कुछ बात वो मेरा माने एज अ मैन, राइट। एक सिंपल क्वेश्चन, वन थिंग जो आप अपने पार्टनर में चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पार्टनर में होना ही चाहिए? मेरे पार्टनर में जस्ट आई थिंक मैं रिलेशनशिप में हूँ ऑलरेडी, तो मैं चाहता हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हमारे अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हम उसे मैनेज कर लेते हैं। भाई, वन थिंग जो अपने पार्टनर में चाहते हो कि मेरे पार्टनर में एक चीज़ ये होनी ही चाहिए? लॉयल्टी डेफिनेटली एक चीज़ जो कि चाहूँगा। ओके। हाँ। लुक्स मतलब ठीक है, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होने चाहिए, उसके बाद उतने मैटर नहीं करते, एज लॉन्ग एज बहुत बुरे नहीं है तो बस। मतलब अच्छा दिखे और लॉयल हो। हाँ। ओके। एंड एनीथिंग और? नहीं, एज सच तो कुछ नहीं। आपके अकॉर्डिंग भाई? कितना सोच रहा है भाई? एक्सपीरियंस
नहीं, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है ना जो है नहीं। मतलब एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि ऐसी होनी चाहिए। नहीं, एक टाइम के बाद एक्सपेक्टेशन भी छोड़ देते ना। नहीं, एक थोड़े टाइम तक बॉडी भी गर्म रहती है। वाह, आपके अकॉर्डिंग? भाई वो लोडू ना हो, मतलब रेड फ्लैग ना हो, मतलब हर चीज़ में थोड़ा बहुत चल जाएगा, हर चीज़ में क्रिटिसाइज ना करे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, और लुक्स भी भाई अच्छे हो, ऐसे किसी को भी तो डेट नहीं करना चाहिए। okay. और पैसे? पैसे तो मैं कमा लूँगी, इंजीनियरिंग करी है, कुछ कर ही रही हूँ, तो पैसे की टेंशन नहीं है। वो नहीं कमाएगा, चल जाएगा? श्योर? हाँ चल जाएगा। ओके, वन थिंग मोर कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि कोई बंदा है जिससे आप प्यार करते हो बट वो नहीं कमा पा रहा है, और कोई बंदा है जो बहुत पैसे कमा रहा है बट आपको उससे अरेंज करनी है, व्हाट डू यू प्रेफर? नहीं, मैं अरेंज नहीं करूँगी। अरेंज नहीं करोगे? जिससे प्यार है उसी से करोगे? इतने लॉयल लोग हैं आजकल। एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाइट भाई, हाइट। अकॉर्डिंग भाई वन थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? सुंदरता। बस अंदर की सुंदरता, मन की सुंदरता, दिल में जो सुंदरता। क्या फ्लिप किया है भाई ने। आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट इन योर पार्टनर? वन थिंग। I haven't really thought about it that much. बट कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी। नहीं, हाँ? loyalty. Loyalty. Basic thing is loyalty. Loyalty. What's according you? Originality. Originality means what? Means being real. Being real. Okay. आजकल के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है आपको, तो मुश्किल है बट एक्सपेक्टेशन वही है। एक्सपेक्टेशंस तो होते हैं, एंड ऑलरेडी लड़कियां तो होती हैं लिमिटेड, थोड़ी होती हैं। कैसे हो? हेलो। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, वन थिंग जो अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी ही चाहिए, आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट? टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। तो व्हाट्स अकॉर्डिंग यू? आई थिंक ह्यूमर और अंडरस्टैंडिंग। या वन थिंग दैट यू वांट इन योर पार्टनर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपके पास? पार्टनर ही नहीं चाहिए। पार्टनर ही नहीं चाहिए? वाह, जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट इन योर पार्टनर? वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडिंग एंड गुड पर्सनैलिटी। या थैंक यू। वन थिंग दैट यू वांट इन योर पार्टनर, कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी ही चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए? he should be respectful. Respectful. What about? I have Everything. Everything नहीं. Which quality do you want to prefer? कि मेरे बॉयफ्रेंड में, मेरे हस्बैंड में ये चीज़ होनी चाहिए? रिस्पेक्टफुल और हार्ड वर्किंग। और रिस्पेक्टफुल रहे, हार्ड वर्किंग रहे, वो चीट करे आप पे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरे पास है वो चीज़। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा बंदा हो तो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आपको भी टाइम दे रहा है, बट चीट कर रहा है किसी और के साथ भी है, तो ये इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं हो रहा ना मेरे साथ, तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब जो चीट करेगा उसके पास तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी। ओके, व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू? Materialistically speaking, he should have a good humor. Yeah. And ठीक है, कोई इंसान ह्यूमर कर रहा है बट ही डोंट हैव मनी, पैसे ही नहीं है उसके पास, पैसे ही नहीं है उसके पास, तो आप उसके साथ रहना चाहोगे? हर चीज़ का एक प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो हम हार्ड वर्किंग बोलेंगे तो आप बोलोगे रिस्पेक्टफुल, तो बस एक बताना वही चीज़ है। हम कुछ और बोल रहे हो तो आप उसका एक्सेप्शन दे रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग ना। ऑप्शंस होने चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम जाएंगे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं एक इंसान, नॉट अ सिंगल थिंग। ओके, थैंक यू। रिलेशनशिप में आपके लिए सामने एक इंसान में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होना चाहिए आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ में? पर्सनालिटी, क्योंकि फेशियल चीज़ तो एक महीने तक खत्म हो जाएगी, दूसरे महीने तक पर्सनालिटी ही हो जाएगी। व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू? आई हैव अ गर्लफ्रेंड ऑलरेडी, सो गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड में मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अच्छा क्या लगता है? वही है, मतलब उसका आंसर तो क्या दूंगा इस पे, लाइक एक क्वालिटी जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये तो होना चाहिए मेरे पार्टनर में। नॉन इगोइस्टिक, केयरिंग नेचर, वो सब। मैं भी एक चीज़ पूछ लूँगा, जैसे बोलो भाई। वन थिंग जो तुझे अपने पार्टनर में चाहिए तुझे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लड़की होनी चाहिए अच्छी। अच्छी मीन्स अच्छी तो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए लॉयल रहे। लॉयल? मेरे लिए लॉयल रहे। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। ओह सही है भाई। हाय, वन क्वेश्चन, वन थिंग जो आप अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो, मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉयल्टी। अकॉर्डिंग टू यू? लॉयल्टी। कोई तो चेंज हो जाओ यार, सबको लॉयल्टी ही चाहिए बस, एंड और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा केयर करने वाला हो। लॉयल, केयरिंग एंड मनी फैक्टर?
मनी तो इतना मैटर नहीं करता, वो तो बाद में करता है, भी कमा लेंगे। हाँ आप कमा लोगे। चलो थैंक यू। पार्टनर में सुंदर हो। सुंदर हो, वाह। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आप लोगों के ग्रुप से। आप लोग अगर अपनी शादी कर रहे हो दहेज लोगे? नहीं, डिपेंड करता है, मेरा डिपेंड करता है। नहीं लोगे? ये लेगा चल। जैसे शादी हो रही है तो डाउरी देना चाहिए नहीं? आप क्या सोचते हो, आप दोगे? मेरा तो अभी शादी करने का प्लान ही नहीं है। प्लान ही नहीं है? हाँ। अगर हुई तो? मैं सिंगल ही रहने वाली हूँ, मेरे पास भी कोई बता रहा। अगर आपकी शादी हो रही है आप डाउरी लोगे? ले लूँगा। हाँ ले लूँगा, ले लूँगा। ले लोगे आप? मैं भी ले लूँगा बिल्कुल। सेक्सी मिल रही होगी तो भाई ले लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? फरारी मत मांग लियो। फॉर्च्यूनर भाई, फॉर्च्यूनर बात के हिसाब से देखेंगे वो तो लड़की। आप अरेंज मैरिज करने वाले हो या लव मैरिज? व्हाट योर प्रेफरेंस? लव मैरिज। लव मैरिज, ओके। एक क्वालिटी जो अपने पार्टनर में चाहते हो कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ होनी चाहिए। I already have a partner. या है तो क्या क्वालिटी है? He has this quality, like he's very understanding. Yeah. And no matter what happens, he tries to understand and just sort that situation instead of just giving up. Yeah. So he's dating to marry. Yeah. It's a great thing. Thank you. Thank you. Hi. Hi. वन क्वालिटी जो अपने पार्टनर में चाहते हो कि यार मेरी बंदी में या मेरी वाइफ में होना चाहिए। पटे नहीं है कोई भी। तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी ना, अदरवाइज लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। हाँ जिंदा, मुर्दा वाली नहीं, जिंदा होनी चाहिए। लड़की जिंदा बस। बस आईजीडीटी हो तो बेटर है। दहेज लोगे नहीं लोगे? क्या गिफ्ट? गिफ्ट हाँ, गिफ्ट चलते हैं। गिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट होने चाहिए, दहेज नहीं। नहीं, गिफ्ट तो वो दे रहे हैं ना, ले लेना चाहिए। गिफ्ट को मना नहीं करना। हाँ, गिफ्ट मना नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब सही है भाई, दहेज लेना चाहिए और लड़की मिल जाए तो शादी हो जाए। नहीं दहेज नहीं ना। अच्छा वो सॉरी गिफ्ट गिफ्ट को मना नहीं करना। गिफ्ट मना नहीं करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आप अरेंज करने वाले हो या लव शादी? पता नहीं। पता नहीं? सोचा नहीं है मैंने। आपकी प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस कुछ नहीं है अभी तो कॉलेज है। कॉलेज है मतलब आप अपने पार्टनर में एक चीज़ क्या चाहते हो कि ये तो होना चाहिए मेरे पार्टनर में, चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो? केयरिंग। केयरिंग। हाय, वन क्वेश्चन, आप अरेंज मैरिज प्रेफर करोगे या लव मैरिज? आई वुड प्रेफर नॉट टू आंसर। आपके अकॉर्डिंग? आई वुड प्रेफर लव मैरिज, बट लव मिल नहीं रहा। ओके, मतलब क्या आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में एक क्वालिटी होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट? एक क्वालिटी? हाँ। आई थिंक लॉयल्टी। नो, लॉयल्टी। लॉयल्टी, यस। अकॉर्डिंग टू यू? फनी होना चाहिए। फनी होना चाहिए। हाय, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू प्रीफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज में आप एक चीज़ क्या देखोगे अपने पार्टनर में कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए बंदे में? आई थिंक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना मेरे को नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप। या श्योर, क्योंकि लाइफ तो रियलिटी है। एग्जैक्टली। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के चलना एंड कंपैटिबिलिटी होना इज व्हाट आई सी इन अ रिलेशनशिप। थैंक यू। आप क्या प्रीफर करते हो, लव या अरेंज? लव। एंड आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एक बंदे में? बंदा या बंदी जो भी हो, अब आप तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। या दैट्स व्हाट आई प्रेफर। या अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो समझ लेगा आपकी क्या चीज़ें होने वाली। ओके, आप क्या प्रीफर करोगे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मैरिज ही नहीं? क्यों करना है? क्यों करनी है शादी? क्यों नहीं करनी है? नहीं करनी। हाय, व्हाट डू यू प्रीफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? सिंपल क्वेश्चन। लव मैरिज। लव मैरिज। एक क्वालिटी जो अपने पार्टनर में देखना चाहोगे कि यार मेरे पार्टनर में ये चीज़ तो होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या प्रीफर करोगे? अभी तो मेरे को अरेंज है एंड अभी कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं है मेरे को, ऐसा है मेरा। तो अरेंज जिससे होगा उस पर ट्रस्ट कैसे है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स पे मुझे ट्रस्ट है, वो जो करेंगे सही करेंगे। बट एक्चुअली ये है कि पेरेंट्स क्या ही देख लेंगे किसी पर्सन में। हाँ भाई, तुम्हारे बारे में अगर इनके पेरेंट्स को जानना है, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम लाइक इस टाइप का होना चाहिए, 1 ईयर है ऐसा कुछ है, फिर हाफ एन ईयर उसमें समझ जाए ऐसा कुछ। हाँ, तो ये पेरेंट्स तो नहीं समझ पाएंगे ना। अभी मुझे किसी पे हुआ ही नहीं, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि भाई लव मैरिज नहीं। एक क्वालिटी जो आपको चाहिए कि यार इंसान हो तो इसमें ये होना चाहिए मेरा बंदा हो के नहीं भाई, वो कोई नहीं होता। हाँ। कोई लॉयल नहीं है। नहीं मतलब ठीक हो, हेल्प, बहुत सपोर्टिव सा हो। सपोर्टिव। हाँ, सपोर्टिव सा होना चाहिए और लाइक हर पार्ट में वो हेल्प करे वो मेरी, और कुछ नहीं, बस यही चाहिए।
और अच्छा खासा होना चाहिए फिजिक वगैरह, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो, मतलब लुक्स अच्छे हों और पैसा भी होना चाहिए। पैसा वो तो मैं खुद कमा लूंगी, वो तो खुद कमा लेंगे, तो वो ना कमाए चलेगा ना, वो ना कमाए चलेगा, बट आप रिस्पेक्ट करवाओगे उसकी अगर वो नहीं कमा रहा है तो? हाँ, और अगर कुछ नहीं करेगा तो भाई मतलब घर से बाहर जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो हेल्प ना करे मेरी तो कोई फायदा नहीं है साथ रहने का। नहीं, हेल्प करना मीन्स व्हाट, क्या आप समझते हो? वो सपोर्ट करे आपको किसी काम में? सपोर्ट भी करे, हाँ, लाइक ऐसा ना हो कि मतलब रात के बाहर नहीं जाना, ठीक है, कुछ काम के लिए मना कर दे, इस टाइप का ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, इस टाइप का। बट उसे भी तो ट्रस्ट होना चाहिए, अगर आप रात को बाहर जा रहे हो तो उसको होना चाहिए ट्रस्ट। मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बट उससे तो मतलब लग सकता है ना ये बंदी कभी भी रात में जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं कि रात के 1 o'clock 2 o'clock अकेले जाना, नहीं, बट मतलब एनवायरनमेंट भी सही होगा मेरा, ऐसा नहीं है, बट उसको होना चाहिए ट्रस्ट कि हाँ मैं सही हूँ बंदी, इस टाइप का मुझे उस पर ट्रस्ट रहेगा, यही है। व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लव मैरिज है, आई प्रेफर लव मैरिज, बिकॉज़ मैं जिसको जानती हूँ ना मैं उससे अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँगी। डेफिनेटली। अगर वो चीट नहीं कर रहा है, हम एक टाइम से जान रहे हैं तो हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिटी जो आपको अच्छा लगे अपने पार्टनर में, ये होना चाहिए। वो जेन्युइन हो मेरे साथ, कि वो बंदा जो मैं कह रही हूँ वो पूरे सच से कहे कि हाँ भाई जो सही कह रही है वो मेरे साथ भी हो, मतलब जो आप बोलो वो मान ले। हाँ, नहीं माने नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को पूरी, जैसे कि मैं किस बात में गलत हूँ, मेरे को पता है कि मैं गलत हूँ उस बात पर, तो भाई वैसा आप वो समझोगे अगर वो बोल रहा है आप गलत हो? हाँ, तो मैं समझ जाऊँगी ना, मैं तो इतनी मैच्योर तो हूँ। आप क्या प्रेफरेंस करोगे, लव या अरेंज? मैं प्रेफरेंस करूँगा लव इन द सेंस अगर दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम से साथ है, उनको पता दोनों को पता होता है कि वही चीज़ है, कोई रिलेशनशिप होता है तो दोनों को पता होता है कि हाँ क्या होना है क्या नहीं। क्वालिटी जो आप चाहोगे अपने पार्टनर में? क्वालिटी बस एक ही होगी कि दोनों को एक दूसरे को समझ सके। यार डीप कॉन्वर्सेशंस, मतलब बंदा मैच्योर होना चाहिए कि अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाए, बाकी तो सबको पता ही है। ओके, चलिए।